नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। चौपारण हजारीबाग प्रखंड का एकमात्र सरकारी अस्पताल इस समय गंदगी और अव्यवस्था के कारण चर्चा में है। मीडिया द्वारा अस्पताल की बदहाल स्थिति उजागर किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर फरहाना महफूज ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर अस्पताल परिसर को साफ सुथरा करने का सख्त आदेश दिया है। कई मरीजों का कहना है कि वे अस्पताल में भर्ती होने के बजाय निजी क्लिनिक या अन्य जगह इलाज कराना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। अस्पताल संचालक ने सफाई व्यवस्था की खराब हालत पर रोष जताते हुए कहा कि वे कई बार अंचलाधिकारी और उपायुक्त को लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल के आसपास बने होटल और अवैध दुकानों से गंदगी लगातार बढ़ रही है। लोग इस बदहाल स्थिति के लिए प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं। नागरिकों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही अस्पताल की हालत में सुधार नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। डॉक्टर फरहाना महफूज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो इस मामले को जिला स्तर पर उठाकर जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। मैम, आपके प्रांगण में कुछ निजी संचालक के द्वारा होटल जो चला रहे हैं उनके द्वारा पानी लिया जा रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? कल हम लोग खबर भी इस पर लगाए थे। मैंने खबर को देखा और इसके खिलाफ तुरंत मैंने कार्रवाई की है। मैंने राजेंद्र ठाकुर जी को एक नोटिस दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो अवैध ढंग से बोरिंग लगाकर पानी का जो यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म करें, बोरिंग को हटा दें वहाँ से। मैम, कितना टाइम? 24 घंटा बोले हैं ना? 24 घंटे के टाइम। और उसका बगल में लोग गंदगी भी कर रहे हैं मैम, उस पर भी क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, मैं उस पर भी ध्यान दे रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं उस व्यवस्था को भी ख़त्म कर सकूँ जो पर्यावरण को दूषित कर। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल एम्बियंस में आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। सूचना थी कि होटल में लोअर स्टैंडर्ड का मावा पनीर और रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सूचना पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने होटल एम्बियंस के किचन से रिफाइंड ऑयल, पनीर और मावा सहित अन्य चीज़ों के सैंपल इकट्ठा किए हैं। अब इन सैंपल्स को जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। ये होटल रेलवे का है, जिसने होटल को ठेके पर निजी व्यक्तियों को सौंप रखा है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की अथवा सब स्टैंडर्ड की होने की सूचना थी। इसके बाद टीम ने होटल जाकर सैंपल कलेक्ट किए। हालांकि अधिकारी फिलहाल यहाँ मिले खाद्य पदार्थों के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला से जांच के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा। जानते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ग्वालियर गोविंद नारायण का और क्या कुछ कहना था। क्या सैंपल लिए गए? रूटीन कार्रवाई है। कार्रवाई में ऑनलाइन इंस्पेक्शन किया गया है और 3 नमूने लिए गए। किस किस चीज़ के नमूने लिए? मावा पनीर और रिफाइंड सोयाबीन। किस तरह की सूचना मिली थी? क्या कोई सूचना नहीं, ऑनलाइन इंस्पेक्शन डाला हुआ था तो इंस्पेक्शन किया और साथ में। हाँ, कौन सा होटल है? किसका होटल है? ग्वालियर होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से होटल है। कौन ओनर है इसका? देवेंद्र गुप्ता, लाइसेंस में देवेंद्र गुप्ता। तो किसी तरह की अनियमितता मिली नहीं अभी? ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। देश सेवा और अनुशासन की भावना से उत्प्रोत श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान में सोमवार को एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर देशभक्ति, नेतृत्व और युवा जोश के जीवंत स्वरूप में तब्दील हो गया। करीब 1400 छात्र छात्राओं ने एनसीसी कैडेट बनने की इच्छा से भागीदारी की। इसमें से 200 प्रतिभागियों को लिखित परीक्षा के लिए चयनित किया गया। अंततः 25 बालक एवं 25 बालिकाओं का चयन अंतिम रूप से एनसीसी में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बालिकाओं की दौड़ के साथ किया। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यक्ष पूर्व डीएफओ दिनेश सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सिंह, वरिष्ठाध्यापक डीपी सिंह जैसे गणमान्य उपस्थित रहे। टारगेट बताइए, लक्ष्य, उद्देश्य, नाम, क्लास। मैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज का छात्र, अपना 9B5 का। नाम क्या है? चंद्रेश यादव। सर, आज हमारे विद्यालय में एनसीसी की भर्ती हो रही थी। हम अपने हाइट में भी पास हो चुके हैं। आप चयन प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है एनसीसी मानने का? हम बड़े होकर अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। एनसीसी के माध्यम से आप सेवा करना चाहते हैं। विद्यालय का नाम
में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाल सुल्तानपुर। मेरा नाम है अनन्या यादव। मैं क्लास 9G4 की छात्रा हूँ। एनसीसी में जो आप लेना चाहते हैं वो बहुत अच्छी बात है। एनसीसी में जितनी छात्राएँ या छात्र हुई हैं उनके लिए। आप क्या करना चाहते हो? आप एनसीसी में आए, आपका क्या टारगेट, क्या उद्देश्य, क्यों आप एनसीसी लेना चाह रहे हो? देश के लिए रक्षा करने के लिए। देश की सेवा करने के लिए, देश की रक्षा में जो हुनर से मिलेगा उस हुनर को सीखने के लिए। ठीक, आप क्या कहना चाहोगे, बताओ? माय नेम इज वर्षा यादव। मैं क्लास 9G5 की छात्रा हूँ। मेरा माय स्कूल नेम श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाल सुल्तानपुर। एनसीसी में जितने छात्र और छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आज ये चयन प्रक्रिया हो रहा है और आप एनसीसी कैडेट बनना चाह रही हैं, क्यों, क्या उद्देश्य आपका? देश की सेवा करने के लिए और जैसे इस स्कूल में सबको समाज सेवा करने के लिए भी। ये श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान मेरे ज़िले के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार और अनुशासन दोनों को दिया जाता है। इस वजह से यहाँ के विद्यार्थी सफल होते रहे हैं। जहाँ तक एनसीसी के आने के बाद से बात है तो इसमें इसकी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ गई है। अब यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र जो एनसीसी कैडेट के रूप में रहेंगे वो आगे चल के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपी पुलिस आदि जगहों पे जो 5 नंबर का वेटेज मिलता है उससे उनको नौकरी मिलने में और आसानी होगी। इस तरह से रोज़गार परक भी है ये एनसीसी, और इससे जो अनुशासन मिल रहा है वो राष्ट्रभक्ति भावना से ओतप्रोत है, जैसा कि मैंने विद्यार्थियों से भी मिला। तो इस बात के लिए प्रबंधक श्री शशि प्रकाश सिंह, प्रधान अध्यापक आशुतोष सिंह, डॉक्टर आनंद प्रकाश सिंह, आनंद सिंह, डीपी सिंह सर, इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से यहाँ का शैक्षणिक माहौल के साथ साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर जो स्थापित हो गया है उसको बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से प्रयास किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब और मैनेजर साहब को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विद्यालय में एनसीसी कोर्स के लिए मान्यता ली, और हमारे इकबाल सिंह साहब जैसे कर्मठ सूबेदार अधिकारी को यहाँ पे आने का अवसर प्रदान किया। इस विद्यालय में निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पे जैसा आपने कहा कि इनको सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है, ये अपने आप में एक विद्यालय के लिए अच्छी बात है कि सीट कम है और लड़के उस लायक बहुत ज़्यादा हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मिलिट्री सर्विस बहुत ही अनुशासित सर्विस मानी जाती है, और एनसीसी के से आने वाले बच्चे एक मिलिट्री सर्विस में जाने के लिए, अनुशासित होने के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में उनके लिए एनसीसी का कोर्स होता है। एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स लड़के जितने भी होंगे उनमें आप अनुशासन देखेंगे और आपको लगेगा कि ये वाकई में मिलिट्री में जाने लायक लड़का है। उनके अभी जैसे आपने बताया कि जिन लड़कों का सिलेक्शन दिल्ली परेड के लिए होता है उनको 5 मार्क्स अलग से मिलते हैं, उनको एडमिशन में मिलता है, उनको मेरिट में नौकरी में मिलता है। तो अपने आप में एक प्राइमरी स्टेज से लेकर के इनको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर है और बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, साथ ही साथ विद्यालय का और आसपास क्षेत्र का नाम रोशित होगा। कार्यक्रम के अनुसार आज एनसीसी के कैडेट्स की भर्ती होनी थी, जिसमें ज़िले से श्री इकबाल सिंह और श्री इम्तियाज़ खान साहब आए हैं, और हमारे अधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार जी ने जो भी मेहनत किया, उन्होंने बच्चों का सिलेक्शन किया, उनको फॉर्म वितरित कराया। और क्योंकि इसके पहले भी अक्टूबर में भर्ती हो चुकी थी तो कुछ चीज़ें को पहले से मालूम थी, लेकिन एक समस्या, एक चैलेंज हमारे सामने ये आता क्योंकि लगभग 1400 बच्चों की इच्छा थी कि इसमें हम पार्टिसिपेट करें। एक समस्या का विषय है कि कुछ हाइट्स के हम लोगों ने छाटनी की है, और उसके बावजूद भी लगभग 550 बच्चे हमको मिले, और सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसमें पहले हाइट का मेजरमेंट हुआ। हाइट में लगभग 40% बच्चे छटे हैं, उसके बाद फिर दौड़ में भी 20% बच्चे छटे हैं, तो लास्ट में अब 165 बच्चे एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए। और लगभग उसमें कितने बच्चों का चयन करना है फाइनली? 50 बच्चों का चयन होना है, जिसमें 25 छात्राएँ 25 छात्र होंगे। धन्यवाद सर। सर मैं सूबेदार मेजर इकबाल सिंह 18 यूपी बटालियन प्रतापगढ़ से संबंधित हूँ। मैं इस कॉलेज में विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान में इनरोल करने के लिए आए हैं। मुझे इस कलान में 900 बच्चों का फॉर्म जो भरा गया था
जबकि इनकी वैकेंसी 50 की, इसमें गर्ल्स कैडेट 25 और बॉयज़ कैडेट 25। मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी बच्चों को शांत आउट करने में, प्लस मैं इस मैनेजमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे इतने बच्चे और इतनी हाइट से बच्चे मिल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बच्चे गर्ल्स कैडेट और बॉयज़ कैडेट जब वे इनरोल हो जाएंगे और इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अपनी देश की सेवा करेंगे। इसके अलावा और IAS, IPS यहाँ से निकल के श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर जो 1951 का कॉलेज है और ये राज्य द्वारा अनुदानित कॉलेज है और यहाँ पर एकेडमिक व्यवस्था बहुत पुराने ढंग से बहुत अच्छी चल रही है। अभी हमारे नए प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष जी आए, आपने अपने अथक प्रयास से विद्यालय को NCC की मान्यता दिलवाए, जिसके क्रम में आज होनहार बच्चों का NCC अपने मानक के हिसाब से उनका अपने विभाग के लिए चयन कर रहा है। चयनित विद्यार्थियों को मैं शुभकामना दूंगा और जो हमारे चयन प्रक्रिया के अधीन हैं वो बच्चे हतोत्साहित न हों। मैं आर्मी अधिकारी गण से निवेदन करूंगा हमारे यहाँ सीटों की संख्या विद्यालय गुणवत्ता के हिसाब से बढ़ाएं, जिससे ताकि सभी उत्साहित देशभक्त विद्यार्थी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागिता करके देश का, प्रदेश का और समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन छात्र छात्राओं का यहाँ पे आज चयन प्रक्रिया में चयन हुआ है वो नए NCC कैडेट होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको आप? NCC हमारे युवा या बच्चों के लिए जो है एक बड़ा ही राष्ट्रभक्ति। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरिया सभी ग्रामीणों ने डीजे बैंड बाजी के साथ मिलजुल कर कांवड़ यात्रा निकाली। खजुरिया से छिल्ला सिलावन महरौनी टीकमगढ़ रोड होते हुए भोले बाबा के दरबार कुंडेश्वर धाम पहुंचकर सभी भक्तों ने अभिषेक किया और भोले बाबा का सभी ने आशीर्वाद लिया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल वर्मा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सावन सोमवारी के अवसर पर सजे शिव भक्ति के अद्भुत दृश्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश विदेश में चर्चित अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने गंगा की रेत से भगवान शिव की 20 फीट ऊंची प्रतिमा और 108 शिवलिंगों का निर्माण किया। अपनी इस कलाकारी के जरिए उन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया और स्टॉप वॉर लिखकर रूस यूक्रेन संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। लगभग 50 टन गंगा की रेत से मधुरेंद्र ने 108 शिवलिंगों का निर्माण किया, जिन्हें विभिन्न रंगों से सजाया गया है। इस अनूठी कला को देखने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने विशेष रूप से उन लाखों मासूम लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाए। सावन के महीने में पूरा धरती भक्तिमय हो जाती है, लोग भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं और हम भी अपने कलाकृति के माध्यम से 108 शिवलिंगों वाले महादेव की विशाल प्रतिमा बनाकर उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को अर्पित किया हूँ। इस कलाकृति के माध्यम से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई से हम आहत होकर स्टॉप वार वर्ल्ड पीस लिखकर विश्व शांति का संदेश भी दिया हूँ। साथ ही भगवान शिव से प्रार्थना किया हूँ कि यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि पूरे विश्व में शांति कायम हो सके। इस लड़ाई में मारे गए सभी निर्दोष लोगों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही भगवान शिव के पवित्र महीना सावन के सोमवारी पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। मुख्यालय बाजार के चक्रार नदी में अचानक आई बाढ़। जानकारी के अनुसार आसपास के जंगलों में हुई तेज बारिश से बिजौरा चक्रार नदी में अचानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते नदी के दोनों तरफ वाहनों और राहगीरों का जमावड़ा लग गया। क्योंकि मुख्यालय पर उतनी बारिश हुई नहीं, लोग पैदल टहलने के लिए दूर निकल आए और लौटकर देखे तो नदी उफान पर थी। अचानक देखकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि यहाँ पर तो उतनी बारिश नहीं हुई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, स्टाफ तैनात कर दिए ताकि कोई भी नदी पार ना करे और कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए पुलिस स्टाफ तैनात किए गए हैं। बताया गया है लगभग 6 बजे अचानक बाढ़ आ गई और बढ़ रहा है। बजाग से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।